जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम कामरान अली है। आप लोगों को गाइड किया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी से। जिस तरह आप माजी में आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म सर्विसेज देता रहा है, इंशाल्लाह हम उसी तरह मुस्तकबिल में भी स्मार्ट वे में आप लोगों को इंग्लिश एसे में गाइड करेंगे और प्रॉपर एक फुल फ्लेज प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेकर चलेंगे। आज का जो लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है, आज का लेक्चर, ये आप लोगों के लिए एक फुल लेंथ एसे, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी इवैल्यूएशन के ऊपर है। ये मैंने हैदर साहब की फरमाइश के ऊपर जो है ना आप लोगों को दिखाने के लिए एक प्रॉपर लेक्चर तैयार किया है। इवन के हैदर साहब की जो रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने 3 से 4 आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस करूँगा। आई थिंक मेरी नज़र में अब तक कोई भी अकेडमी ऐसी नहीं है जो आप लोगों को 3 से 4 एसेज़ मुकम्मल दिखाए और उनकी इवैल्यूएशन भी आप लोगों के सामने दिखाए कि हमने ये चेक किया है, ये एसे फुल फ्लेज है। तो इस तरह कोई भी आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फुल लेंथ एसे का स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन उसकी करेंगे और उसके बाद हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ, बिल्कुल समराइज़ वे में, ताकि आप लोगों को बहुत आसान लगे और आसान करके ही मैं प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। तो ऐसे को जो हवा बनाया हुआ है, उसको हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह लिखना होता है, क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। तभी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ 2 से 3 ऐसे उनकी आउटलाइन्स शेयर करूँगा, प्रॉपर कंप्लीट ऐसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो चलिए हम पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। एक ऐसे के मैंने आप लोगों को पार्ट्स जो है ना हम लोग बताएँगे कि उसके 4 पार्ट्स होते हैं। जो लोग हमारा इंशाल्लाह सेशन जॉइन करेंगे, उन लोगों को आगे बताया जाएगा कि ये कंप्लीट डिटेल में होंगे। अभी ये जस्ट इनका ओवरव्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसे के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आउटलाइन, देन इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ, देन कंक्लूजन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब ये आउटलाइन ऑफ एन एसे, इसका जो सबसे पहला पार्ट है एसे का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आउटलाइन का मतलब है बच्चों पूरा एक मैप, पूरा एक ओवरव्यू। एसे का पूरा एक मैप होता है। उसकी कंप्लीट पिक्चर को आउटलाइन कहते हैं, कंप्लीट ओवरव्यू को आउटलाइन कहते हैं, ठीक है? इस आउटलाइन में आप लोगों ने अपने ओपिनियंस, आर्गुमेंट्स और थॉट्स को कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेज़ेंट किया होता है, पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है? अच्छा चलो आगे चलें, पॉइंट्स की फॉर्म में कह लें, हेडिंग्स की फॉर्म में कह लें, क्योंकि आउटलाइन में हम लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखनी होती है, तो इनको हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, सब पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अच्छा सुनो आगे चलें, दूसरा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने टॉपिक को डिफाइन करना होता है, टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता है, फिर इंट्रोडक्शन के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट पुट करनी होती है और इंट्रोडक्शन को आप लोग कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। इनको अटेंशन ग्रैबर कहा जाता है। तो अटेंशन ग्रैबर का मतलब है कि आप लोगों ने एग्जामिनर की, रीडर की तवज्जो अपने आप पर मरकूज़ करनी है, तो उसके लिए आप कोटेशन डाल सकते हो, शॉर्ट स्टोरी डाल सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक इंट्रोडक्शन होता है वो 150 से 160 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है टोटल। या इसको मैं अगर और आम ज़ुबान में कहूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये 1 से डेढ़ पेज पे मुश्तमिल होता है, 1 एंड हाफ पेज, मैक्सिमम 1 पेज या उसकी अगली हाफ साइड भी, तो मतलब 1 से डेढ़ पेज। और ये एक पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपने इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ लिखना होता है, जस्ट नॉट 2 नॉट 3, 2 से 3 पैराग्राफ नहीं हो सकते। आगे चलें, बॉडी पैराग्राफ, ये बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से छोटे होते हैं और एक पैराग्राफ यूजुअली 6 से 8 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है और हर पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ की मैंने लेंथ बताई है, हर पैराग्राफ एक पेज की हाफ साइड पे मुश्तमिल होता है। एक पेज है, उसकी जो हाफ साइड है उतना तकरीबन आप लोगों का एक पैराग्राफ होता है, ठीक है? हर पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया आप लोगों ने, एक सिंगल बात बतानी होती है। अच्छा जी, इसमें पैराग्राफ में आप लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने थॉट्स देते हैं पूरे, बट थ्योरेटिकली आप लोगों ने थ्योरी की फॉर्म में अपने आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस देने होते हैं। आगे चलें, कंक्लूजन, लास्ट पार्ट ऑफ एन एसे, ठीक है? लास्ट पार्ट में क्या है, ये लास्ट पैराग्राफ होता है एसे का, वेरी लास्ट पैराग्राफ, ठीक है? ये एक पैराग्राफ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन पैराग्राफ ओनली, ठीक है? सिर्फ एक।
ये टोटल इसमें 14 से 16 सेंटेंसेस हो सकते हैं और ये एक इसको समरी ऑफ एन एसे भी कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें 14 से 16 सेंटेंसेस कंक्लूजन में होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में कितने होंगे? इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से कुछ बड़ा होता है, इसमें 16 से 18 सेंटेंसेस हो सकते हैं इंट्रोडक्शन में, जबकि कंक्लूजन में 14 से 16 सेंटेंसेस तक हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों ने अब आप लोगों के साथ एक कंप्लीट ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 से 4 आप लोगों के साथ ऐसे अभी डिस्कस किए जाएँगे, शेयर किए जाएँगे, फिर उनकी इवैल्यूएशन जो मैं कर चुका हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं सामने रखूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी आउटलाइन सेंड की है। देखें, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आप लोगों को बता दूँ, इनकी प्रेज़ेंटेशन माशाल्लाह चेक करें। प्रेज़ेंटेशन जो है बेहतरीन है। देखिए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करके टॉपिक ग्लोबलाइज़ेशन, चैलेंजेज़ एंड इट्स एडवांटेजेस ये एक टॉपिक है। मैंने टॉपिक दिया था, ठीक है, पास पेपर से और उनके ऊपर इन्होंने मुझे जस्ट आउटलाइन बना के सेंड की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटलाइन किस तरह की होती है। देखें, उन्होंने ऊपर टॉपिक का नाम लिखा ग्लोबलाइज़ेशन, चैलेंजेज़ एंड इट्स एडवांटेजेस। आप लोग भी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस तरह की प्रेज़ेंटेशन बनाना सीख लें और अपनी राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। आउटलाइन देखें, उन्होंने लिखा आउटलाइन, ओके फाइन, नीचे अंडरलाइन किया। देन पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नीचे उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है, ये उन्होंने पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। तो मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि इंट्रोडक्शन लफ्ज़ लिखने के बाद आप लोग थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे पुट ना करें। यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करना आप लोगों ने। ये नेक्स्ट इवैल्यूएशन में जब मैं आप लोगों के साथ इसकी इवैल्यूएशन शेयर करूँगा, देन उसमें बताऊँगा कि यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने जब प्रॉपर ऐसे स्टार्ट करते हैं, तब हमने वहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन। मैं पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है। देन दूसरा पॉइंट है चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन, द क्रैक्स इन द फाउंडेशन। अच्छा जी, चैलेंजेस क्या हैं? उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेडिंग बनाई है, अब नीचे सब हेडिंग्स देखें। Exacerbation of economic inequality, cultural homogenization and erosion, and then sovereignty and geopolitical strains। ये इन्होंने देखें चैलेंजेस लिखे हैं इन्होंने, ठीक है? कि ये चैलेंजेस आते हैं सामने ग्लोबलाइज़ेशन में। देन उसके कुछ एडवांटेजेस उन्होंने डिस्कस किए हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन जनाब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है, ग्रोथ होती है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन होती है, कल्चरल क्रॉस पॉलिनेशन होती है, मतलब कल्चर जो है आपस में क्रॉस वो होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। देन उसके बाद उन्होंने वे फॉरवर्ड बताया। देन उन्होंने मतलब ये बताया कि इसको ग्लोबलाइज़ेशन को आगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग ये रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। नीड फॉर रोबस्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड रेगुलेशन हो, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल रेज़िलियंस हो, लेवरेजिंग ग्लोबल कनेक्शंस हों और देन उनके बाद उन्होंने कंक्लूजन कर दिया। ठीक है? तो आई थिंक ये तकरीबन 14 से 15 पॉइंट्स की जो है ना आउटलाइन है। देन उन्होंने यहाँ से उन्होंने ऐसे स्टार्ट कर दिया। अब ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये पहले उन्होंने पहले कोटेशन ऐड की है, कोटेशन के बाद उन्होंने यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब ये पूरा ऐसे देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखें, ये पहले-पहले उन्होंने यहाँ पे कोटेशन ऐड की है, देन उसके बाद क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, देन उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ऐसे स्टार्ट कर दिया है, 12 से 15 पेजेज़ का। देखें, ये यहाँ से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करी है, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, इंडेंटेशन के साथ पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। देन ये उनका चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, उन्होंने कंप्लीट ये जो है ना, आप लोग इसको मेरी वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ये एक माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट ने लिखा है और उनका देखते जाएँ इन्हें। ये इन्होंने कंप्लीट जो है ना, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। ये चलता जा रहा है और उन्होंने कंप्लीट इसको फ़ॉलो किया पैटर्न को। मज़ीद इसमें जो मिस्टेक्स होंगी, एंड पे देखें ये कंक्लूज़न आ गया। कंक्लूज़न इन कंक्लूज़न कॉमा ये उन्होंने पूरा कंक्लूज़न दे दिया। देन अब क्योंकि मैंने कहा था पहले, क्योंकि मैं इसकी अब इवैल्यूएशन करूँगा, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि इनको चाहिए था कि कंक्लूज़न का एक ही पैराग्राफ होना चाहिए था। तो इन्होंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया है। तो ये इनकी एक मिस्टेक है, जो कि आगे जाके इनको एक्सप्लेन की जाएगी, जो कि हम इवैल्यूएशन में करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब ये आप लोगों के साथ एक एसे शेयर हो चुका हुआ है, इसकी इवैल्यूएशन नेक्स्ट पेजेज़ पे आएगी। जी स्टूडेंट्स, अभी एक दूसरे स्टूडेंट की प्रॉपर लिखी गई आउटलाइन है। मेरे पास ये वो स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह श्योर सक्सेस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उनकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो बच्चे ईज़िली एसे क्वालीफाई कर जाएँगे। अब ये जिनको मैंने पास किया खुद अपनी तरफ से अपनी समझ-बूझ के अकॉर्डिंग, ये वो बच्चे हैं, उनका आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस किया जा रहा है। टॉपिक वही है ग्लोबलाइज़ेशन चैलेंजेज़ एंड इट्स एडवांटेजेस। अब ये दूसरे स्टूडेंट का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उन्होंने आउटलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट की यहाँ पे मैंने बताया ज़रूरत नहीं होती। मैं इनको इवैल्यूएशन में बता दूँगा और आप लोगों के साथ ये इवैल्यूएटेड फॉर्म में भी शेयर किए जाएँगे। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, देन उसके बाद आ जाएँ उसके एडवांटेजेस, ये उनके एडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइज़ेशन के। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मोबिलिटी, ठीक है? ये उनके एडवांटेजेस आगे देखें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने स्केच जो है ना ज़हन में रखना है। देन उन्होंने चैलेंजेस बताए, ये चैलेंजेस हैं जनाब, ये आप लोगों के साथ 5-6 चैलेंजेस शेयर हो गए। देन बैलेंसिंग ग्लोबलाइज़ेशन मतलब वे फॉरवर्ड बताया जाए, ये वे फॉरवर्ड आ गया और देन कंक्लूजन आ गया। देन स्टूडेंट्स ये देखें, मेरी वीडियो को आप लोग पॉज़ करके देख लीजिएगा। ये कंप्लीट ऐसे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये पूरे का पूरा ऐसे चलता जा रहा है, चलता है। जो इसमें मिस्टेक्स होंगी, जो इसमें डेफिशिएंसीज़ होंगी, वो आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर की जाएँगी। नेक्स्ट इसी लेक्चर के एंड पे, मैं आप लोगों को जस्ट एक एसे का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरह लिखा जाता है। देखते जाएँ स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप लोग पॉज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? और आप इसका जायज़ा ले सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये चलता जा रहा है और एंड तक। देन उन्होंने एंड पे आके ये कंक्लूजन आ गया, इन अ नटसेल ये देखिए यहाँ से कंक्लूजन का स्टार्ट हो चुका है। देन उन्होंने एंड पे कोटेशन डाल दी कोफी अन्नान की। तो ये पास्ट के कोफी अन्नान जो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के, तो इन्होंने एंड पे कोटेशन डाल दी और एसे खत्म हो चुका है। ये कंप्लीट एसे है 1500 से 1600 वर्ड्स का। इससे पहले जो एसे शेयर किया गया था वो भी 1500 से 1600 वर्ड्स का था। क्योंकि वो पूरा इस वीडियो में पढ़ना नामुमकिन है, तो आप लोग उसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं और इसके साथ-साथ अब मैं आप लोगों को इनके इवैल्यूएशन भी चेक करवाऊँगा। बट उससे पहले मैं एक सेकंड जो है ना एक और थर्ड डिस्कस कर लेते हैं हम ऐसे। स्टूडेंट्स ये थर्ड ऐसे आ गया, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आ गई, करंट स्टेटस सेकंड जो हेडिंग है करंट स्टेटस ऑफ या स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ओके, ये करंट स्टेटस है एजुकेशन सिस्टम का पाकिस्तान में, लो लिटरेसी रेट है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, मेजर मेजर चैलेंजेस क्या हैं? तीसरी हेडिंग है मेजर चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस डिस्कस किए गए हैं। देन पास्ट एफर्ट्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर पास्ट में जो एफर्ट्स हुई, देन की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स, देन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स किस तरह होनी चाहिए, देन कंक्लूजन। तो आगे इनकी कोटेशन से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ये पूरा ऐसे स्टार्ट हो चुका है। देखते जाएँ स्टूडेंट्स, मैं इसको आगे मूव ऑन इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए और आप लोग इसको ईज़िली पढ़ सकें बाद में। देखते जाइए स्टूडेंट्स और इंशाल्लाह इसमें जो मिस्टेक्स होंगी, जो डेफिशिएंसीज़ होंगी, वो वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएँगी। ये कंप्लीट ऐसे है थर्ड। इसके बाद इंशाल्लाह एक ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसमें भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि उसमें क्या डेफिशिएंसीज़ पॉसिबल हैं। देन देखें, उन्होंने एंड पे ये कंक्लूजन आ गया, इन अ नटसेल ये कंक्लूजन लिख रहे हैं और एंड पे उन्होंने कोटेशन डाल दी है। लाज़मी नहीं होता कि कोटेशन एंड पे लाज़मी डालें या स्टार्ट ही कोटेशन से करें, लाज़मी नहीं है, बट फिर भी ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। जी, तो स्टूडेंट्स ये 4th लेक्चर है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ये इसकी आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ट्रिगरिंग द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। क्या इश्यूज हैं जिससे बैड गवर्नेंस होती है या गुड गवर्नेंस का क्राइसिस होता है, ये कॉजेज बताई हुई हैं, ठीक है, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज बताए हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स देख लें, ये जहन में रख लें, खाका स्केच। फिर रिफॉर्म्स बताई हुई हैं, देन कंक्लूजन। ये 15 पॉइंट्स की एक आउटलाइन है, मतलब इसके 15 पैराग्राफ बनेंगे और 1500 वर्ड्स होंगे और ऑलमोस्ट ये 15 से 16 पेजेस तक जा सकता है। तो ये कंप्लीट ऐसे है, ये अब स्टार्ट हो चुका हुआ है। देखते जाएँ इसे। ये कंप्लीट ऐसे है,
और तकरीबन 14 से 15 साइट्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 1500 टू 1600 जैसा कि पीपीएससी की डिमांड होती है, वही इन्होंने कंप्लीट पूरी की है। ये देखें कोई रिपोर्ट आ गई, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे हाइलाइटर के साथ या अपने मार्कर के साथ। ब्लैक मार्कर यूज़ कर लें, ब्लू यूज़ कर लें, उसको बता सकते हैं आप। देखें उन्होंने फैक्ट्स फिगर्स ऐड किए हुए हैं। देन आगे आ जाएँ। ये चलता जा रहा है, कंप्लीट ऐसे है। माशाल्लाह स्टूडेंट की इनकी जो है काफ़ी मिस्टेक्स कम थी और ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारा और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है इन्होंने पीएमएस में शील्ड भी दिया है, तो इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएँगे। ये उन्होंने एंड पे कोटेशन डाली और ये ऐसे एंड हो गया। जी, तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों के साथ मैं जो यही एसेज़ हैं, इनको इवैल्यूएशन मैं कर चुका हूँ और आप लोगों के साथ ये डिस्कस की जा रही हैं। तो चलिए देखते जाएँ। इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है, 40/100 मिनिमम दिए हैं। वैसे तो ये स्टूडेंट ज़्यादा भी ले सकता है बट मैंने इनको अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने इनको पास ही समझा है। यहाँ पे ये मैंने बताया कि यहाँ पे ये पॉइंट है कि थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एसे में ही लिखें, ठीक है? ये यहाँ पे रिकमेंड नहीं की जाती। देन मैंने बताया है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि यहाँ पे एंड पे आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं देने। आउटलाइन की ये जो पॉइंट हैं सब हेडिंग है, उनके एंड पे आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं देने। ये स्टूडेंट की गलती है, ये चेकिंग की गई है। बाकी ठीक है, ये ठीक जा रहा है, ठीक है? इन वे नेवर ये एक मिस्टेक है, इस सेंटेंस की गलती है और इसी तरह ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डेवलपिंग के स्पेलिंग गलत हैं, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ पे भी डेवलपिंग के जो है ना, डेवलप्ड होना चाहिए, उसके स्पेलिंग के मिस्टेक हैं, बाकी ठीक है। इसी तरह ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था पैराग्राफ, इन्होंने यहाँ से की है, ये इनकी मिस्टेक है। तो मैंने यहाँ पे डबल लाइन से शो किया, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। इंडेंटेशन के लिए इतनी स्पेस काफ़ी है। देन आगे आ जाएँ स्टूडेंट्स, बाकी माशाल्लाह इन्होंने ठीक लिखा है। ये लफ्ज़ इनको व्हाइल इस तरह लिखना चाहिए था, डब्ल्यू सिर्फ़ बड़ा होना चाहिए था, उन्होंने पूरा लफ्ज़ ये इनकी मिस्टेक है। तो बाकी माशाल्लाह इन्होंने ठीक लिखा है, ये थ्रेटनिंग लफ्ज़ होना चाहिए वर्ब में, तो ये मिस्टेक है इनकी। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। बाकी ठीक है, कंप्लीट, इसमें कोई मुझे मिस्टेक ये कटिंग है, कटिंग को मैं हाइलाइट कर देता हूँ, जहाँ पे भी कटिंग हो, जहाँ पे भी ओवरराइटिंग हो, तो इनको मैंने एड में गुड वर्क का मार्क दिया है और इनको कहा है कि ये माशाल्लाह ठीक है, पास हो जाएँगे और 40 नंबर मैंने माशाल्लाह इसीलिए दिए हैं कि उनकी माशाल्लाह एफर्ट बहुत ज़्यादा है और मिस्टेक्स ये कम से कम है। तो चलिए हम नेक्स्ट अब एसे को इवैल्यूएट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये वही एसेज़ हैं जो आप लोगों को पहले अनमार्क्ड और अनचेक्ड दिखाए गए थे, अनइवैल्यूएटेड, अब ये इवैल्यूएट हो चुके हैं। तो अब देखें, ये है टॉपिक क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, इनको भी मैंने पास किया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि इनको थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो इनकी आउटलाइन माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये इसके स्पेलिंग में इश्यू है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, मैंने ऊपर लिख दिए हुए हैं। बाकी इनको गुड मैंने दिया है, गुड वर्क है। ये पॉइंटेड पॉइंटेड इस तरह ये लफ्ज़ आना चाहिए, ये मैंने मिस्टेक को हाइलाइट कर दिया है। बाकी ठीक है। यहाँ पे क्रिएट्स आएगा, मिस्टेक है, मैंने हाइलाइट कर दी हुई है। स्टूडेंट जो मिस्टेक्स होती हैं कटिंग, ओवरराइटिंग और स्पेलिंग की, वो तो ईज़िली हाइलाइट कर देते हैं। यहाँ पे इंडिकेट्स होना चाहिए, ये मैंने इनको गुड दिया है क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स ऐड किए हैं। और आगे चलें, देखें माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और कोई बहुत ही रेयर मिस्टेक्स हैं। जिस स्टूडेंट की रेयर मिस्टेक्स होंगी वो स्टूडेंट्स ईज़िली पास कर जाएगा। तो ग्रामर असल में पॉज़िटिव मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखें, ये मैंने कटिंग को हाइलाइट किया। हम इस तरह से इसको प्रॉपर थॉरोली चेक करते हैं। तो इनको मैंने गुड दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स तीसरा एस्से जो है ना वो शेयर किया जा रहा है, इवैल्यूएटेड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखें, इनको भी मैंने 40/100 दिए, पास किए मैंने। यहाँ पे मैंने बताया कि जनाब यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐड कर देते हैं और ये लाज़मी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट अगर पुट कर दी तो फेल हो जाएँगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इनके एस्से में गलतियाँ हैं,
नो डाउट गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं काफ़ी। बट उसके बावजूद भी मैंने इनको पास किया है। रीज़न मैंने लिखी है ये, मैंने रीज़न लिखी है स्टूडेंट्स प्रेज़ेंटेशन ओवरकेम हिज़ और हर मिस्टेक्स। मैंने कहा है कि नो डाउट इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट उनकी प्रेज़ेंटेशन ने उनकी मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया है। तो दैट्स व्हाई आई हैव पास्ड हर। अच्छा, अब देखें ये 40/100 इन्होंने लिए हैं, इनकी माशाल्लाह आउटलाइन ज़बरदस्त है। ये मैंने इनको गुड गुड दिया है। अब इनकी आउटलाइन में क्या मिस्टेक है? देखें आउटलाइन में और पूरे एसे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखें आर्म से लफ्ज़ों को जनाब साउथ कोरिया, यूरोपियन मिडल ईस्ट इन लफ्ज़ों को उन्होंने मार्कर के साथ लिखा है। मैंने कहा नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करना। अब देखें ये इन्होंने हाइलाइटर मतलब ये मिस्टेक है और ये दी चैलेंज क्यों इन्होंने मार्कर के साथ लिखा है, ये ज़रूरत नहीं है। ये वाइल्ड लव्स क्यों इन्होंने मार्कर के साथ लिखा है, यूज़ इन कल्चरली अनदर इन लफ्ज़ों को मोर ओवर ये कनेक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कनेक्टर्स ऐड किए हैं, नो डाउट अच्छी बात है, बट ये इनको हाइलाइटर या मार्कर के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिस्टेक्स हैं। अब देखिए इन्होंने कॉमास को अननेसेसरीली इन्होंने कॉमास को आर्म से वर्ड्स को इन्होंने हाइलाइट कर दिया है। मैंने लिख दिया कि कॉमास को क्यों हाइलाइट किया गया, ये मैंने साइड पे लिख दिया हुआ है और इनको इनसर्कल भी कर दिया है और यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिए कि जनाब ये कॉमास क्यों हाइलाइट किए गए हैं। कंटेंट इज़ गुड मैंने लिखा है कंटेंट आपका बहुत अच्छा है और ये कंक्लूजन आ गया। मैंने एंड पे शाबाशी दी कीप गुड एफर्ट्स और कीप इट अप। ये इन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा है, तो इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है। तो नो डाउट इनकी प्रेज़ेंटेशन ने इनकी मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि जो है ना आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है ना वो डिम पड़ जाए, फेड हो जाए और आपकी जो है ना मिस्टेक्स जो है ना वो हाइलाइट हो जाए। स्टूडेंट्स ये लास्ट एसे है और ये एक पीएमएस मिनिस्ट्रियल के बच्चे का एसे था। तो जब तक ये क्लियर नहीं था कि पीएमएस के मिनिस्ट्रियल के पेपर में 2 घंटे का पेपर होगा एसे का या 1 घंटे का, ये तब की सिचुएशन है और तभी 25 नंबर होते थे ना, हम 25 को कंसीडर करके चल रहे थे। नो डाउट हम लोगों ने 100 नंबर के हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से भी अपने एसेस तैयार किए थे, तो इनको मैंने 25 में से 15 नंबर दिए, मतलब इनकी आउटलाइन ज़बरदस्त थी। ठीक है? अच्छा इन्होंने अब लिखी है इंट्रोडक्शन ये वो दूसरी इनकी था करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। मैंने कहा है कि यहाँ पे आप लिखें करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, ये लिखना चाहिए था इनको। देन दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वर्सेस मॉड मदरसा एजुकेशन। तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे इसको लिखें 3 टियर एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन स्ट्रैटिफिकेशन इन पाकिस्तान। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैंने इनको पॉइंट रिप्लेस करके बताया। हम रिप्लेसमेंट भी बताते हैं, इम्प्रूवमेंट भी बताता हूँ मैं, साथ-साथ सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन मैं करता हूँ इवैल्यूएशन के दौरान। बाकी इनकी आउटलाइन माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लिखी है। ये छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हैं, ये मैंने हाइलाइट कर दी हुई हैं। ये स्पेलिंग में इश्यू है, बाकी इनकी आउटलाइन माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये भी मिस्टेक है, आगे चलें। बाकी माशाल्लाह इनकी आउटलाइन ठीक है, ये इफ़ेक्ट नहीं अफ़ेक्ट होना चाहिए लफ्ज़, वर्ब और ये इनकी माशाल्लाह बाकी आउटलाइन ठीक है। अब इन्होंने एक फैक्ट फिगर डाला है कि पाकिस्तान में 25 मिलियन जो है स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं। मैंने कहा है कि अब लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 26 मिलियन है, तो इसको अपडेट कर लें। ठीक है, आगे चलें, आगे माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी को इतने परसेंट होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए, तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि ये यूनेस्को की रिकमेंडेशंस हैं, तो आप यूनेस्को की रिकमेंडेशन के हिसाब से लिखें। तो यहाँ पे लफ्ज़ ऐड कर दें यूनेस्को रिकमेंडेशंस। बाकी इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डाटा पुट किया है और ये देखें माशाल्लाह गुड वर्क इनको मिला है और ये पास है। 25 में से 15 नंबर दिए हैं। तो पीएमएस मिनिस्ट्री के 25 मार्क्स होते थे, तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो चलें स्टूडेंट्स ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और ये आप लोगों के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 एसेज़ शेयर किए हैं, उनकी इवैल्यूएशन की है। होप सो आप लोगों को सबको पसंद आएगा। जी, ओके, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।